नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज अप्रैल की 1 तारीख है और मंगलवार है। कल सकुशल ईद बीत गई पूरे देश में और नवरात्र चल ही रहा है और कल आने वाला कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और सुदामा प्रसाद जी की जंतर मंतर पे कॉल भी है आंदोलन। इन सब चीजों की जानकारी आपको है ही है, लेकिन एक प्रबंधन की तरफ से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना निवेशकों के लिए आ रही है। उन सब बातों को लेकर के आपके बीच में अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए पुनः हाजिर हूं और हर बार की तरह आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज अप्रैल की 1 तारीख है और कल वो महत्वपूर्ण सुनवाई उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कल वो महत्वपूर्ण सुनवाई है और उस सुनवाई पर सबकी नजर लगी हुई है। सारे लोग उस सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और सुनवाई टाइम से हो गई तो कल 4-5 बजे तक शाम के कुछ ना कुछ इनपुट जो है वो बाहर आएगा। सहारा के वेबसाइट पर लोड होने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा, कुछ सहारा के इस पूरे उस पर जो लोग नजर बनाए हुए हैं, इन लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ इनपुट जरूर बाहर आएगा अगर सुनवाई कल सकुशल हो गई तो। सहारा से भी के सेटलमेंट पर चर्चा भी कल ही है। क्या सेटलमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितना निवेशकों को इस सेटलमेंट से लाभ होने वाला है या क्या लाभ होने वाला है, इस पर भी कल शाम तक कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत हद तक पिक्चर साफ हो जाएगी। पिक्चर तो साफ हो ही रही है, 3, 4, 5 की सुनवाई के बाद से ही पिक्चर साफ हो रही है और कुछ मैक्सिमम पिक्चर जो है वो कल आपको वो साफ दिखेगी। जो रस्सी सीजीआई साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जिन्होंने सहारा को कहा था कि मैं आपको एक रस्सी फेंक रहा हूं, आप इसको पकड़कर ऊपर आना चाहें तो आ सकते हैं, वो रस्सी पकड़कर सहारा कितना ऊपर आई है इसकी भी जानकारी कल आपको हो जाएगी। हम लोगों के पास जो जानकारी है वो ये है कि सहारा दोस्तों फुल एक्टिव मोड में है, नया प्रबंधन नई सोच के साथ है और एक री इन्वेस्टमेंट का एक हवा मेरे चैनलों पर और मैं अक्सर देखता रहता हूं, लोग कहते हैं कि सहारा को पैसा दे दिया जाएगा तो वो पूरा री इन्वेस्टमेंट करा देगी। देखिए, री इन्वेस्टमेंट पर इसके पहले भी मैंने आपसे कहा है, आज फिर आपसे कह रहा हूं कि री इन्वेस्टमेंट, अगर मेरा पैसा किसी भी बैंक में जमा है तो और उसकी म्याद पूरी हो गई है तो बिना हमारी मर्जी के कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो ये आप मुतमईन रहिए। अगर आप ही उसके लिए हामी भर देंगे या आप ही को कोई एजेंट या कोई मोटिवेट कर लेगा और आप मोटिवेट हो जाएंगे री इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो प्रॉब्लम आपकी है। लेकिन एक जो बड़ी अंदर की खबर आ रही है दोस्तों वो ये है कि सहारा के तरफ से ये प्लानिंग हो रही है या ये इस पर काम हो रहा है कि जो डिले हुआ है, मैच्योरिटी के बाद जो डिले हुआ है, उसके जो ब्याज की रकम बनती है आफ्टर मैच्योरिटी से और सेटलमेंट होने तक,
इसकी जो ब्याज की रकम बनती है इसको कन्वर्ट कराने की बात प्लान की जा रही है, ऐसी जानकारी आई। माने जो आपकी मैच्योरिटी हुई है उस मैच्योरिटी तक जितना आपका मूलधन के साथ इंटरेस्ट आपका बना है वो आपको दिया जाएगा, और जो वादा सहारा श्री ने किया था कि हम पाई पाई भुगतान करेंगे, ब्याज सहित भुगतान करेंगे, अंतिम दिन के ब्याज सहित भुगतान करेंगे, वो जो दिन है मैच्योरिटी से लेकर के समाधान के दिन तक का, उस दिन में बनने वाले ब्याज का री इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और चूंकि कंपनी को चलाना है, कंपनी पूरी तरह से अभी बंद पड़ी है, ऑफिसेस बंद है, तो में भी ऐसा हो सकता है। और अगर मैच्योरिटी के बाद के इंटरेस्ट पर री इन्वेस्टमेंट होता है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम निवेशक इसके लिए तैयार हो जाए। पूरा री इन्वेस्टमेंट अगर होता है जैसा कि अभी तक होता आया है, लोग कहते हैं, तो वो तो गलत है और उसको होना भी नहीं चाहिए और कोई मानेगा भी नहीं। एनीवे, ये सब कयास की बातें हैं जो बाहर आ रही है, वो आप तक पहुंचाई जा रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कल 2 तारीख की सुनवाई के बाद आपको पता चल जाएगा। तब तक धैर्य बनाए रखिए। 12 बज रहा है, कल 12 बजे तक ये मामला सुन पटल पर आ जाएगा, यानी 24 घंटे का कुल वक्त है। और तो कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन ये एक छोटी अपडेट आई थी तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। जय हिंद।